केस चल रहा है उसका मेरा, तो उसको क्या जरूरत पड़ी है कि इस तरह कैफे में किसी को भेज के, मैं एक औरत ज़ात हूँ और मेरे ऊपर पिस्टल रख के एक मर्द मुझे बालों से खींच के कैफे में घसीट रहा है और मेरे ऊपर पिस्टल रख के बैठा हुआ है, जो कि मेरा किसी से उनसे लेना देना भी नहीं। तो रजब को चाहिए था कि ये चीजें करवानी चाहिए, जो चीजें प्यार से हो जाती है, जो ये केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो आप उसी से करें ना। फिर आप इस तरह पिस्टल रख के मेरे ऊपर क्या साबित करना चाह रहे हैं कि मैं इनसे डर जाऊंगी? नहीं। रजब भट्ट के खिलाफ थाना नवाब टाउन में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा जो है वो ये दर्ज किया गया कि रजब भट्ट ने हमला करवाया है। होता कुछ यूं है कि आयशा जट नामी खातून को तो आप जानते हैं कि उनका और सलमान का, जो कि रजब भट्ट के कज़न हैं, कुछ मामलात थे। उसके बाद केस हो गई जिसमें रजब भट्ट भी इन्वॉल्व हैं। अब आयशा जट की जो केस है ये कोर्ट में चल रहा है और मुख्तलिफ रजब भट्ट की तरफ से पेशियाँ भी हो रही हैं, उनकी पेशियाँ भी हो रही हैं। अभी केस अभी किसी एंड मौके पर नहीं पहुंचा। होता यह है कि जो आयशा जट हैं उनकी एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो रोती दिखाई दे रही हैं, साथ उनके एडवोकेट फ़याज़ रामे साहब भी मौजूद हैं और वो रोती हैं और ये बताती हैं कि रात को 4 बजे, मतलब जब दिन होने वाला होता है, 4 बजे मैं अपनी दोस्तों के साथ एक कैफ़े गई थी खाना खाने। वहाँ पर 2 लड़के और 2 लड़कियाँ आती हैं और मुझे आकर और मेरी दोस्तों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मुझे वो मारते हैं और साथ में जो है वो भी निकाल लेते हैं, मेरे माथे के ऊपर रख देते हैं और मेरे पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं। इसी के साथ एक शफीक नामी शख्स है जो कि वहाँ पर भी करता है। इसके बाद वो रोती दिखाई देती है और कहती है आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या किया जो मेरे साथ इस तरह का जुल्म हो रहा है और इस तरह की ज्यादती हो रही है। ये सब कुछ रजब भट्ट की तरफ से किया जा रहा है। रजब भट्ट के ये बंदे थे, रजब भट्ट ने इनको भेजा और मेरे पे तशद्दुद करवाया, मुझे मारने की कोशिश की। जिसके बाद फ़ौरन वो 15 पे कॉल करती है, वहाँ पे पुलिस आ जाती है, उस मौके पे आके देखती है सारा कि क्या हुआ, तोड़ जो जिस तरह भी चीज़ें तोड़ी गई होती हैं और जिस तरह किया होता है। इसके बाद फ़ौरन वो अपने वकील को कॉल करती हैं, वो भी वहाँ पर आते हैं और दोनों की बाकायदा ये वीडियो है कि उन्होंने रजब भट्ट के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है और ये थाना नवाब टाउन में दर्ज करवाई है और अब जो है इस पर शदीद एक्शन लिया जाएगा। जिसके बाद फ़ौरन पुलिस जो है रजब भट्ट के घर पर रेड मारती है, लेकिन रजब भट्ट जो है वहाँ पर मौजूद नहीं होते, यहाँ तक कि उनकी वालिदा वालिद भी उस घर में मौजूद नहीं होते, सिर्फ वहाँ पर गार्ड्स होते हैं, जिससे ये प्रूव किया जा सकता है, ये साबित हो सकता है कि रजब भट्ट को शायद इस मामले का पहले ही इल्म था, उन्होंने वहाँ से फरार हासिल करने की कोशिश की। लेकिन अभी ये वाकया जो है वो चल रहा है और बिल्कुल हम इस वाकये की मजम्मत करते हैं, क्योंकि ऐसे किसी लड़की के ऊपर अगर वो अपने दोस्तों के साथ किसी कैफ़े में खाना खाने गई है, ऐसे पब्लिकली जो है इस तरह का उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। औरतों की इज्जत को महफूज रखना चाहिए और अगर रजब भट्ट का ये काम है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उन लड़कों को, जो 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं, उन्हें भी फौरी तौर पे गिरफ्तार करना चाहिए कि वो एक टिकटॉकर के कहने पे किसी को आके ऐसे हरास करते हैं और किसी को ऐसे आके जो है वो डराते धमकाते हैं, उसके ऊपर गन रखते हैं और फायरिंग करते हैं। ये जो वीडियोज़ हैं ये सोशल मीडिया पर चल रही हैं और अब देखते हैं कि इस केस का क्या होता है। रजब भट्ट पे पहले भी बहुत सारे मुकदमात हैं और अब एक और मुकदमा दर्ज हो गया करने का, हमला करने का और जो है किसी को का निशाना बनाने का।